आजमगढ़ की छात्रा रेणु यादव ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। वहां जहां पर रहती हैं उसके आसपास के इलाके में धमाके हो रहे हैं। ये सब जानकर उसके परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। वो भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को देश वापस लाया जाए। ड्यू टू रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे स्टूडेंट को एक मेंटल प्रेशर बन चुका है कि हमें यूक्रेन में रहना सेफ है या फिर इंडिया जाना। तो ऑब्वियसली इंडिया जाना सही है। ये तो हमारी एम्बेसी ने भी बोल दिया है कि आप इंडिया चले जाओ, आपके जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे अगर कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इवैक्यूएट करने के लिए उनको 10 डेज लग जाएगा प्रोसेसिंग करने में। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम खुद से चले जाओ, तुम्हारी हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि तुम्हारी क्लासेस के लिए हम तुम्हारे हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके ऑनलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल उनकी बात चल रही है। इस बात पे उन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्फर्मेशन अभी तक तो नहीं दिया है। अभी भी यूक्रेन तो ये छात्र डरे हैं, सहमे हुए हैं। डर इस बात को लेकर कि अभी तक इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि कैसे इन्हें भारत वापस लाया जाएगा, जबकि यूक्रेन में रूस ने अटैक शुरू कर दिया है। बुलंदशहर के भी 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दोनों छात्र पर मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं। यूक्रेन के बिगड़े हालातों के बाद दोनों छात्रों के परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। वो भी डरे सहमे हैं। दोनों के परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों की वापसी का, सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दुआओं का दौर भी चल रहा है, प्रार्थना का दौर चल रहा है। परिजन परेशान है और इसी उम्मीद में है, इंतजार में है कि कब उनके बच्चों को वापस लाया जाएगा। नो फ्लाई जोन होने की वजह से एक विमान जरूर गया था, लेकिन वो लौट आया। और इधर हाई लेवल मीटिंग चल रही है भारत में कि कैसे सभी स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए। और जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, भारतीय दूतावास के बाहर एक लंबी कतार लग गई है भारतीयों की, और उनमें स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है जो जल्द से जल्द वतन वापसी चाहते हैं। तो ये बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। बुलंदशहर के भी 2 स्टूडेंट्स लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी कई स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरे कोर्सेज की पढ़ाई में वहाँ पर है। और अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें अभी तक भारत सरकार ने वापस लाने की तैयारी क्यों नहीं की थी, क्या वजह कि अभी तक फैसला नहीं लिया गया, जबकि नवंबर से ही तनातनी बढ़ती जा रही थी रूस और यूक्रेन के बीच। अमेरिका भी बार बार कह रहा था, जनवरी के महीने में ही अमेरिका ने कह दिया था कि कहीं ना कहीं अटैक रूस करने वाला है। प्रशांत इस वक्त बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, बुलंदशहर के भी 2 बच्चे हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में। परिजन यहां परेशान है, दुआ कर रहे हैं, वतन वापसी के इंतजार में है। इन्हें कोई अभी तक सांत्वना, कोई संपर्क और कोई बातचीत हुई है कि कब तक इवैक्यूएट किए जा सकते हैं इनके बच्चे यूक्रेन से? जी बिल्कुल, लगातार बच्चों से तो इनकी बात हो पा रही है और यहाँ उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आयशा के परिवार वाले हैं और आयशा के परिवार से हम जानते हैं कि आखिर आयशा से जो बात हुई थी तो आयशा ने क्या बताया इनको फ़ोन पे, क्या बताया आयशा ने फ़ोन पे? आयशा ने यही बताया है कि झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, बमबारी हो रही है और अभी तक तो सेफ हैं, रहने में खाने में कोई दिक्कत ना आ रही है। आयशा किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी? ये एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए गई हुई है। कितने सालों से आयशा लगातार? प्रशांत, क्या अधिकारियों से भी बातचीत हुई है परिजनों की? कोई आश्वासन, कोई भरोसा मिला है? जी जी, क्या आपकी अधिकारियों से भी बात हुई है? ना, और किसी अधिकारियों से बात न हुई है। देखिए, परिवार क्या आयशा से वहां पर कोई बातचीत हुई है? क्या आयशा ने बताया वहां पर कोई संपर्क, कोई बातचीत दूतावास से या किसी तरीके से कोई उन्हें भरोसा मिला हो कि जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा? जो दूसरे भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं, किसी और से उसकी बातचीत, उन लोगों की क्या स्थिति है? ओके, आयशा से आपकी जब बात हुई थी तो क्या आयशा ने बताया कि आयशा की किसी अधिकारी से वह बात हुई हो? नहीं, या वहाँ मंत्रालय से कोई बात? नहीं, वहाँ के बारे में तो कुछ बताया है नहीं, लेकिन इंडिया से तो कोई बात हुई नहीं है अभी। अच्छा, आयशा डरी हुई तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आयशा को? नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात ना। लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और जल्द सभी को वापस बुलाने के लिए लगातार प्रयास
में है सरकार। सरकार प्रशांत से ये क्या भी अपील करना पूछेगा चाहेंगे? सरकार ये से भी यही पूछेगा अपील कि करेंगे कि लगभग बच्चों को 1.5-2 महीने से वहां पर स्थिति बिगड़ रही थी। आयशा से लगातार परिजनों की बात रही होगी। क्या आयशा ने बताया कि हालात जस के तस हैं, पहले जितनी महफूज थी अभी भी वैसी स्थिति है या तनाव बढ़ गया है? अब हर रोज बात हो रही होगी तो हर रोज का अपडेट भी मिल रहा होगा, इस बारे में जरा पूछिए। बिल्कुल, लगातार परिवार की बात चल रही है। हाँ, पिछले लगभग 1.5 महीने से इस तरीके के हालात थे, तो आयशा ने क्या बताया आपको? ऐसा हुआ था, कॉलेज वाले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे बच्चों को कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कोई परेशानी ना होगी, इसीलिए बच्चे को नहीं बुलाया हमने कि चलो जब नहीं हो रहा है कुछ, कोई परेशानी ना आ। जब से वो टाइम रखा गया 16 तारीख का, तब से ही टिकट की तैयारी में थे। अब 27 तारीख का टिकट है उसका यहाँ उतरने का। इस तरीके का भी कुछ बताया आयशा ने कि धमाका हुआ या हाँ, ऐसा? धमाके बताए हैं, जिस शहर में वो रहती है उसी शहर में धमाके हुए हैं जी। कितने धमाके हुए और थे यही कुछ वजह है डर नहीं की। बता प्रशांत सकते, बने रहे कितने हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। कई स्टूडेंट्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो कई स्टूडेंट हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारतीय छात्र फंसे हुए हैं बड़ी संख्या में। सिद्धार्थ नगर का भी एक स्टूडेंट है, सुशांत पांडे नाम है, वो भी यूक्रेन में फंसा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है सुशांत भी वहां पर। 25 फरवरी को भारत लौटना था लेकिन अब वो यूक्रेन में फंस गया है। 25 फरवरी की टिकट थी, उसे भारत लौटना था लेकिन उससे पहले ही रूस की ओर से यूक्रेन में अटैक हुआ है, हमला हो गया और वो यूक्रेन में फंस गया। सुशांत पांडे, उसके परिजन भी इस उम्मीद में है, इस इंतजार में है, परेशान है कि भारत सरकार अब इसमें एक्शन ले, हस्तक्षेप करे और बच्चों को सकुशल देश वापस लाया जाए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है सिद्धार्थ नगर का सुशांत पांडे। बोलिए। मैं चंद्रशेखर पांडे, मोहल्ला आज़ाद नगर, नगर पालिका बांसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा लड़का यूक्रेन में विनिस्ता में MBBS का 5वें साल का छात्र है, वो वहाँ फंस गया है। मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि वो मेरे बच्चे को निकालने का कष्ट करें। यहाँ पूरा परिवार और वहाँ मेरा बच्चा बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं इन दोनों राज्यों को मिलाकर जो इस वक्त यूक्रेन में हैं, अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर छात्र MBBS के स्टूडेंट हैं। अब परिजन यहां परेशान है जब वहां पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। यूक्रेन में हापुड़ का भी एक युवक है, फैजल खान नाम है उसका, और वो भी वहां फंस गया है। उसने सरकार से एयरलिफ्ट किए जाने की गुहार लगाई है। दिसंबर में ही यूक्रेन गया था पढ़ने और एक वीडियो पोस्ट जारी किया है। देखिए, अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो पोस्ट जारी किया है फैजल खान ने और एयरलिफ्ट किए जाने की मांग की है। मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं। यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति ख़राब है। सब लोग डर के सब। तो सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक लगभग 10 से 12 धमाके हो चुके हैं कीव के आसपास के एरियाज में रूस की ओर से, और यही वजह है कि डर अचानक से बढ़ गया है। अभी तक कल तक ये दावे किए जा रहे थे कि रूस धमकी जरूर दे रहा है लेकिन अटैक नहीं करेगा, लेकिन अब रूस ने अटैक कर दिया है। इस वक्त हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक प्रताप सिंह है, विदेशी मामलों की जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ है SK दत्ता भी हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक हमारे बुलंदशहर से रिपोर्टर, उनके पास भी चलेंगे। देवेंद्र फिरोजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। एक एक कर सभी के पास चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अभिषेक प्रताप जी। बिना डर को बढ़ाए कोई पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि जो वास्तविक हालात इस वक्त यूक्रेन में है, कितना हमें डरने की, कितना हमें चिंता करने की जरूरत है, या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल है? अभिषेक प्रताप जी। अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी का रुख कर लेती हूँ। विनोद दत्ता जी, इस
तरह की स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच नवंबर के महीने से ही हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ने भी, यूक्रेन ने भी बार बार कहा था कि जनवरी आखिर या फिर फरवरी मध्य तक रूस अटैक कर सकता है। भारत की ओर से कुछ लोगों को जरूर लाया गया, भारतीयों को, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग वहां फंसे हैं। खासकर स्टूडेंट्स की बात करें, मौजूदा हालात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा हालात काफ़ी गंभीर हैं और बड़ी नाजुक स्थिति है यूक्रेन में। जिस तरह से बमबारी हो रही है और जिस तरह से वहाँ जो सिविल डिफेंस की ड्रिल्स हैं वो प्रैक्टिस की जा रही हैं, नेशनल गार्ड्स वगैरह का या जो मिलिशिया है उसका गठन हो रहा है, तो ये अब एक तरह से युद्ध की स्थिति पूरी साफ हो चुकी है और रशिया ने हमले भी कर दिए हैं। तो नाव अभी जैसे करीब 18 से 20 हज़ार लोग जो भारतीय मूल के हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या वहाँ काम कर रहे हैं कुछ लोग, वो फंसे हुए हैं। भारत ने पहले ही कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया है, लेकिन क्योंकि अब स्थिति ये है, क्योंकि जो कीव का एयरफील्ड है या जो बाकी एयरफील्ड्स हैं, उन सारे एयरफील्ड्स पे अभी रशियन डोमिनेंस है या रशिया ने एक तरह से उसको बिल्कुल स्टेट ऑफ डिसयूज में कर दिया है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि अमेरिका उन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करे या नेटो कंट्रीज उनका इस्तेमाल करे। तो अब भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कोई लैंड रूट से इन जो हमारे नागरिक वहाँ फंसे हैं किसी जो पड़ोसी देश में, उनको बाई रोड वहां से इवैक्यूएट किया जाए और फिर इसी को लेकर शायद मीटिंग भी चल रही है। एसके दत्ता जी के पास चलूंगी। एसके दत्ता जी, अब कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द भारतीय स्टूडेंट्स को लाया जा सके। हमारा संबंध, भारत का संबंध रशिया के साथ भी बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है और सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में जो हालात और वहां पर जिस तरह से भारतीय फंसे हैं, यहां पर भारत सरकार की भूमिका किस तरह की हो सकती है? यूक्रेन के राजदूत ने भी ये डिमांड की है, अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करें ताकि वो यूक्रेन पर हमला ना करे। तो दो बहुत जिम्मेदारी दिख रही है, अपनों को वापस सुरक्षित लाना है और हालात में भी भारत की भूमिका एक्सपेक्ट की जा रही है। बेशक, और मैं समझता हूं कि हालात काफ़ी गंभीर है और परिस्थिति लगातार बिगड़ रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं पे परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और भारत को पहल करने की आवश्यकता है। भारत ने बहुत उचित वे में पहल किया है। भारत ने लगातार कहा है कि इस पूरे मसले को शांतिपूर्वक माध्यम से सुलझाया जाए और शांतिपूर्वक तरीका से सुलझाया जाए। लेकिन क्या अब वक्त हमारे पास इस वक्त बचा है इसी तटस्थ की भूमिका में रहने का? क्योंकि अब तो रशिया ने अटैक शुरू कर दिया है, तो अब क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति? अभी भी कहीं ना कहीं पे डिप्लोमेटिक लेवल पे या फिर शांतिपूर्वक माध्यम से मामला को अभी भी सुलझाया जा सकता है और भारत इस पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का व्लादिमीर पुतिन जी के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है और यूक्रेन के साथ भी भारत का बहुत बेहतरीन संबंध है। मैं समझता हूं कि अब भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक विशेष रूप से एक भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक बड़े रोल, बड़े भूमिका भारत की ओर से उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के लोग भी, यूक्रेन की सरकार भी, और जो वहां लोग फंसे हुए हमारे भारतीय, वो तो उम्मीद किए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से एयरलिफ्ट किया जाए। अभिषेक प्रताप सिंह, विदेशी मामलों की जानकारी एक बार फिर रुक करूंगी। अभिषेक जी, आपसे सवाल है कि इस वक्त जो भारतीय, जिनमें स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में वहां फंसे हैं, उन्हें किस तरह से वापस लाया जाए? मीटिंग्स चल रही है, कैसे वापस लाया जाएगा? नो फ्लाई जोन है, सड़क के रास्ते, कब तक ये हो पाएगा? कितना हमें चिंता करने की जरूरत है या सब कुछ ठीक है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय कूटनीति के सामने दो लक्ष्य, एक तो क्षेत्रीय अस्थिरता की जो स्थिति पैदा हुई है उसको भी निपटना है, दूसरी ओर भारतीयों को लाना भी है वहां से। अगर हम देखें तो अभी 2 प्लेन्स भारतीय वायुसेना के वहां पर लौटे वहां से और लगभग 200 से छात्रों को वहां पे लाए गए। पिछले 45 दिन से ये स्थिति पैदा हो रही थी। भारत सरकार लगातार एडवाइजरी दे रही थी, लेकिन जैसा जब एक एनालिस्ट ने हमारे बोला कि जो उनके एयरपोर्ट्स हैं और जो यूक्रेन का एयर स्पेस है, अब वो पूरी तरीके से एक वॉर जोन में चला गया। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल लैंड रूट्स को ही तलाशना होगा। भारत उसमें बातचीत कर ही रहा है और साथ ही साथ जो जानकारी प्राप्त हुई कूटनीतिक चैनल से, रूस के माध्यम से भी और कुछ और पश्चिमी यूरोप के देशों के माध्यम से लैंड रूट को खोलकर वहां से भारतीयों को लाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसी प्रयास के इंतजार में वो सभी स्टूडेंट्स के परिजन हैं भारत में। यहाँ देवेंद्र हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से जुड़े हैं, वहां के भी कुछ बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं। देवेंद्र से भी एक बातचीत कर लूंगी, बहुत कम वक्त रह गया। देवेंद्र, आपके पास आती हूँ। फिरोजाबाद के कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर फंसे हैं यूक्रेन में? अभी भी जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 बच्चे और हैं, उनकी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वहाँ से 2 बच्चे आ भी गए हैं, एक बच्चा सुबह आया है, तो वो दिल्ली से वापस। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु राय हैं, ये वहाँ से ही आए हैं। जानेंगे इनसे कि किस तरीके का माहौल है और क्या आप आए हैं तो कैसा अब वहाँ बात हो रही है दोस्तों से। जी, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि वहाँ युद्ध के हालात हैं, तो सभी के बच्चों के मन में वहाँ भय है, जो पेरेंट्सों के मन में ज़्यादा भय है, जिस वजह से जो है सभी परेशान हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमें वापस बुला लिया है। बिल्कुल, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने वापस बुला लिया है। उसके अलावा जो नहीं आए हैं वो भी बेहद चिंतित है, क्योंकि माहौल धीमे धीमे वहाँ खराब हो रहा है। जो ये वाकई, और अब परिजन चिंतित हैं, वो परिजन चिंतित है जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि वॉर जोन में तब्दील होता जा रहा है यूक्रेन। और ऐसे में टेक ऑफ कर करके हवा के रास्ते, वायु के रास्ते नहीं लाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। और ऐसे में सभी जानकारी यही कह रहे हैं कि जो मीटिंग्स चल रही हैं कि लैंड के रास्ते, जमीन, सड़क के रास्ते किस तरीके से उन बच्चों को वहां से लाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। यूक्रेन के हालात पर हमारी नज़र, न्यूज़ 18 की नज़र लगातार बनी हुई है, और वहां से किस तरह से सभी को बाहर लाया जाता है, हालात कैसे शांतिपूर्ण बनेंगे, उस पर भी निगाह बनी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।